रीवा अदरजिया महापरिषद सिंह तिवारी परिवार द्वारा रुद्राक्ष मैरिज गार्डन पड़रा में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में अदरजिया महापरिषद की कार्यकारिणी का गठन करके पदाधिकारियों की घोषणा की गई। साथ ही इस महत्वपूर्ण बैठक में समाज की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि अदरजिया समाज रीवा, सतना, सीधी, मैहर सहित कटनी जिले के सैकड़ों गांव में निवासरत हैं। आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में सैकड़ों की संख्या में अदरजिया महापरिषद सिंह तिवारी परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। ये बैठक का है ये अदरजिया परिवार की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अदरजिया महापरिषद का गठन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर CSPS तिवारी जी को बनाया गया है, राष्ट्रीय संयोजक श्री संदीप सिंह तिवारी जी एवं राष्ट्रीय सचिव श्री अनिल सिंह तिवारी जी, कोषाध्यक्ष के रूप में श्री प्रवीण सिंह तिवारी जी को बनाया गया है, संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में श्री राकेश सिंह तिवारी जी को बनाया गया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सतीश सिंह तिवारी जी, संगठन मंत्री के रूप में श्री महिपाल सिंह तिवारी जी, मीडिया प्रभारी श्री ऋषिराज सिंह तिवारी जी को बनाया गया है। और अब आगे क्या कार्य करेंगे आप लोग? हम लोग अदरजिया परिवार से आते हैं। अदरजिया परिवार आपके रीवा संभाग और जबलपुर संभाग में हर जिलों में लगभग लाखों की संख्या में है और एक समय पे मतलब अदरजिया परिवार बघेल खंड की स्थापना से लेकर मतलब भारतीय आज़ादी के आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका में था, जिसमें से हमारे अदरजिया परिवार से 15 से 16 लोग फ्रीडम फाइटर थे और आज़ादी के बाद हमारे परिवार से कई लोग जो तो विधायक बने, मंत्री बने, जिसमें से रीवा से पहले सांसद श्री राजभान सिंह तिवारी जी थे, PSC के चेयरमैन भी रहे और श्री विजयराज सिंह तिवारी गुड़ से 2 बार विधायक चुने गए और श्री शत्रुघ्न सिंह तिवारी जी रीवा से 2 बार विधायक चुने गए और वन मंत्री भी थे। इनका स्टेट पॉलिटिक्स में काफ़ी दबदबा था। हमारे ही परिवार के श्री राघवेंद्र सिंह तिवारी देव तालाब से विधानसभा से विधायक चुने गए। मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि अपना जो अदरजिया परिवार है काफ़ी राजनीति रूप से काफ़ी श्रद्धेय परिवार था और काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है अपने मतलब भारत देश के आंदोलन में, प्रदेश के विकास में, विंध्य प्रदेश के विकास में काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अब आगे कार्य क्या करेगा आपका अदरजिया? अब हम लोग अपने परिवार को मतलब एक करने के लिए बैठक बुलाए थे, जिसमें से कुछ चीज़ें थीं जो बिखर चुकी थीं। हमारा परिवार बिखर चुका था, कुछ कमियां रह गई थी, उसको ठीक करने के लिए कि हम दोबारा फिर से उस मतलब उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, अपने समाज को, अपने परिवार को एक करके एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। इसी संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे अदरजिया परिवार में मतलब बेरोजगारी की समस्या है, जो लड़के बेरोजगार हैं उनके संबंध में रोजगार जैसे कुछ मतलब चीज़ इन पहलुओं पर विचार करना। और हम बेसिकली हम लोग जमींदार तो समाज से आते हैं, तो कृषि का भी बहुत बड़ा हम लोगों को एक क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग कृषि कार्य किया करते हैं। उस संबंध में भी हम लोग मतलब आगे बढ़ने के लिए और सामाजिक जैसे कि शादी हो गया, ब्याह हो गया, प्रतिबंध हो गया, जो भी हमारा परिवार गरीब है उसको एक सहयोग राशि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये सब करने का हमारा परिषद कार्य करेगी। आपका नाम? हमारा नाम अभिषेक सिंह तिवारी है। जिम्मेदारी क्या है आपकी? मैं अदरजिया परिषद का संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त हुआ। ये कार्यक्रम का है कुछ में अदरजिया परिवार की आज बैठक थी यहाँ पे। अदरजिया परिवार किसी परिचय मोहताज नहीं है। हमारे परिवार से लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, जिन्होंने भारत को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद हमारे पहले जो मेंबर पार्लियामेंट थे और राजभान सिंह तिवारी जी थे। यहाँ पे हमारे परिवार के 3 विधायक थे, राघवेंद्र सिंह तिवारी जी, विजयराज सिंह तिवारी जी और स्वतंत्र सिंह तिवारी जी। और तिवारी जी हमारे वन मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ के। हमारा परिवार लगभग यहाँ पे 56 गाँव में 56 से 60 गाँव के बीच में हमारा परिवार है, जो कि रीवा जिला, सतना जिला, मैहर, कटनी जिलों में है। हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान था बघेल खंड की स्थापना में। राजा बघेलों को यहाँ पे हम लोग सत्ता शासन ले आए। इसके बाद हम लोग जो है इसमें राजनीति में आए। आज हमारा परिवार बिखरा हुआ है।
इस परिवार को इकट्ठा करने के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए थे। आज एक कार्यकारिणी गठन किया गया है और लगभग हर एक गाँव के एक आदमी जो है, एक व्यक्ति यहाँ पे मतलब मेंबर बनाया गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको हम दूर करें, जो हमारे समाज के बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ें और परिवार को एक स्ट्रांग एक बेस दें। जिस तरह हमारा परिवार पहले था कि हमारे परिवार पे 3-3 विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, तो अभी भी लगभग रीवा जिले में 5 से 6 हज़ार मतदाता हमारे परिवार के हैं। रामपुर में करीब 10,000 लोग हमारे परिवार के हैं। इस तरह से एक अच्छी संख्या हमारे परिवार के सदस्यों की है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत वर्षों से, बहुत दिनों से हमारा परिवार राजनीतिक क्षेत्र में लगभग नगण्य हो गया था। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार आगे आए, बढ़े और पुनः जिस तरह हमारा अतीत था उसको हम स्थापित करें और मध्य प्रदेश के निर्माण में, देश निर्माण में हम लोग अपना भागीदार बन सकें। और जैसे प्रमुख एजेंडे क्या रहेंगे आपके इस रजिया महापरिषद के? देखिए, एक हमारा ये परिषद जो है एनजीओ है। इसमें राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सारे एजेंडे हमारे हैं। ख़ास तौर पे हमारे समाज में शादी ब्याह का एजेंडा है, जिसमें हमारा परिवार सिर्फ तिवारी तक नहीं है। इसमें मिश्रा भी हैं, शुक्ला जी भी हैं, दुबे जी भी हैं और पूरे परिवार के लोग हैं। तो हम चाहेंगे कि लड़कों को शादी ब्याह जो व्यवस्था हो इस तरह से परिचय किया जाए। व्रतबंध की बात हुई तो वो किया जाए। धार्मिक क्षेत्र में काम करें। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे हमारे ITI बच्चे किए हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, उन लोगों के लिए हम काम ढूँढें। कई सारे वकील यहाँ पे हैं जो वकील सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए काम आए। इस तरह से हमारा उद्देश्य है कि समुचित विकास, सर्वांगीण विकास किया जाए बच्चों का, बच्चियों का। और जो लोग हमारे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे गरीब परिवार से आते हैं, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, मेडिकल कोई चीज़ें हैं, उनको हम उपलब्ध कराएँ। हमारा उद्देश्य है कि हमारे परिवार में जितने हमारे सदस्य हैं उनको हम सक्षम करें, उनको बेहतर बनाएँ।